हाय गाइस, ये नमस्कार साथियों। ये श्री बाबा विश्वकर्मा जी का मंदिर प्रांगण में भगवत गीता का पाठ हो रहा है। पुनः धर्म चारों चरण पर पड़ाओ तथा सत्य तप पवित्रता रूपी जो चरण कटे थे वे चरण पुनः जुड़। महाराज परीक्षित भवन में आते हैं, स्वर्ण मुकुट देखते हैं, अपने शीश पे बंधवाते हैं और जैसे ही शीश पे स्वर्ण मुकुट को धारण करते हैं वैसे ही तरीका प्रवेश हो जाता है। उनके मन में विचार आया कि मुझे शिकार करने चलना। और महाराज घोड़े पर सवार होकर के महाराज परीक्षित शिकार करने के लिए वन में गए। और नाना मृगों का पीछा करते हुए वो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। समीक ऋषि ध्यान में बैठे हैं। महाराज जल की याचना करते हैं, लेकिन ध्यान में होने के कारण समीक ऋषि को बाण नहीं हुआ। महाराज परीक्षित को लगा यह जानबूझ करके मौन बैठे, नेत्र बंद करके ऐसा विचार कर रहे होंगे कि राजा आए हैं, उनका स्वागत करना होगा। महाराज परीक्षित क्रुद्ध होते हैं और अपने बाण पे मरा हुआ सर्प उठाते हैं, समीक ऋषि के गले में। जैसे ही यह सूचना समीक ऋषि श्रृंगी को पता चली, श्रृंगी ऋषि कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे। यह समाचार जैसे उन्हें मिला, समाचार सुन करके क्रोध से उनके नेत्र लाल हो गए और तुरंत नदी से जल काचमन करके राजा को श्राप दे डालते हैं। इति लंघित मर्यादाम तच्च का सप्तमे। जिस किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक के द्वारा वह फंसा। योगेश जी गए। और जैसे श्राप देते हैं, महाराज अपने भवन में आते हैं, मुकुट को उतारते हैं, बोध होता है कि मैंने बड़ा अपराध कर दिया। और इधर श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास आते हैं, उन्हें देख करके रुदन करने लगते हैं। पुत्र के शब्द को सुन करके मुनि की समाधि टूट गई। उन्होंने आंखें खोली तो गले में सर्प पड़ा देखा। उसे देख करके पुत्र से पूछा, वत्स कस्माद रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? किसने तुम्हारा अपराध किया है? पुत्र ने सारा वृत्तांत सुनाया। मुनि को जब ज्ञात हुआ कि पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया है, तब उन्होंने पुत्र की सराहना नहीं बल्कि उसकी नादानी की भर्त्सना करते हुए कहते हैं, अरे अज्ञानी, थोड़े से अपराध के लिए
तुमने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया। राजा साधारण मनुष्यों के लिए तुलना के योग्य नहीं रहता। राजा साक्षात विष्णु का अंश होता है। उससे रक्षित प्रजा अपने धर्म कर्म में लगे रहते हैं। उसके रहने पर उसके राज्य में चोरी नहीं होती। अगर धर्मात्मा राजा ना हो तो चोरों का साम्राज्य हो जाता है, प्रजा का धन लूटा जाता है, स्त्रियों का अपहरण होता है और संतानें वर्ण संकर पैदा होने लगती। इन सब का पाप नृपहंता को लगता है। तूने बड़ा अनुचित किया और उसमें महाराज परीक्षित का दोष किया था। वे प्यासे थे, हमारे आश्रम में आए, वह श्राप के योग्य नहीं थे। समीप से दुखी हो गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे, अपायेषु समप्रेतेषु बालेन बुद्धिना। हे भगवान, उस बालक बुद्धि मेरे पुत्र को आपके भक्त राजा उसने श्राप दे डाला। बालक होने के कारण आप उसके अपराध को क्षमा करना। इधर महाराज परीक्षित को जब ज्ञात हुआ कि श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, महाराज वह राज्य का भार पुत्र को सौंपते हैं और गंगा तट पे आते हैं, अनशन व्रत लेते हैं। जब संत महात्माओं को पता चला, सभी गंगा तट पे आते हैं और महाराज परीक्षित सभी से एक ही प्रश्न करते हैं कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए। समुचित उत्तर नहीं मिला। उसी समय भगवान को जैसे याद करते हैं, भगवत कृपा से उनके जीवन में सदगुरु के रूप में श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। प्रेम से बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। थोड़ी बैठना जाना, अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो कि आप अस्वस्थ है, इसलिए मैं आपको रोक भी नहीं सकता हूँ। अच्छा, क्या बात है। अरे मेरा हाथ पकड़ आज ये हमारे परम शिष्य विजय सिंह जी इस कथा समिति में भी है, लेकिन अस्वस्थता के कारण आ नहीं पा रहे हैं। आज विशेष अवसर पर इनका आगमन है। विशेष अवसर की जानकारी हम लोग बताएंगे बाद। मैं ठाकुर जी से केवल एक ही कहना चाहता हूँ कि जो वर्तमान में इनके शरीर में जो व्याधि आई है, ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि शीघ्र ही वह व्याधि उनके जीवन से दूर हो जाए और फिर
फिर भविष्य में हम लोग ऐसे ही प्रेम पूर्वक साथ मिलकर के कार्यक्रम को करें, श्रवण करें, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। आइए हम सब थोड़ा गुनगुना लेते हैं। मेरा हाथ पकड़ ले कान्हा मन मेरा हाथ पकड़ लेना कान्हा मन मेरा घबराए कर कर बादल गम के बादल कर कर बादल गम के बादल सर पे मेरे मंडराना बादल पकड़ लेना सर जाए तेरा हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए जब पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए बादल गम के बादल बादल गम के बादल सर पे मेरे घबराना है हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए अगर मेरे बस हो कन्हैया अगर मेरे मन में कन्हैया लगा कन्हैया किनारे लगाता खुद मेरी नैया अगर मेरे मन में होता कन्हैया किनारे लगाता खुद मेरी नैया कैसे रखूं हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए राधे राधे जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए अगर आना है तो आजा कन्हैया अगर आना है तो आजा कन्हैया आना है तो आजा कन्हैया अगर लगा दे मुझे नैया थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा करके जाए हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना जब मेरा मन घबराए तो लेना तो
उठा के लगना से उठा के लेना कैसे सितारे से रहना हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए कर बादल कर बादल कर हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए गाना जब मेरा मन घबराए हाथ पकड़ लेना गाना जब मेरा मन घबराए मेरा मन घबराए गाना जब मेरा मन घबराए। गोपाल की जय। एक ही प्रश्न करते हैं, मेरे अमान पढ़ाने को क्या करें? समुचित उत्तर नहीं मिला। सभी ने अपने अपने अनुसार बताया। जब उन्होंने भगवान का ध्यान किया, भगवत कृपा से उनके जीवन में सुखदेव जी का आगमन हुआ। और महाराज जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ, वैसे वहां जितने भी संत महात्मा बैठे थे, उस सभा में उनके पिता व्यास जी बैठे हैं, पितामह पराशर जी बैठे हैं। सभी उठ करके खड़े हो जाते हैं और सुखदेव जी का स्वागत करने लगे। महाराज जब सुखदेव जी आ रहे थे, उनका जो स्वरूप था अवधूत वेशधार, योग तो जो हम देख पा रहे थे, जो दृष्टि से वहां बैठे लोग देख रहे थे, कहते भगवान सुखदेव जी का जो सौंदर्य था, जो स्वरूप था, और भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, उन दोनों रूपों में कोई अंतर नहीं था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान स्वयं सुखदेव के रूप में आ गया। केवल अंतर इतना था, भगवान श्याम वर्ण के, सुखदेव जी गौर वर्ण के, लेकिन तन पे भस्म धारण किए, भस्म धारण करने के कारण श्याम वर्ण के ही जान पड़ते थे, श्याम वर्ण के ही देखते थे। महाराज अंतर क्या था कि भगवान पीड़ा पीतांबरधारी और श्री सुखदेव जी लंगोटधारी। भगवान कृष्ण के कर में बंसरी विराजती है और श्री सुखदेव जी के कर में माला कमंडल धारण की। महाराज जब आ रहे थे उस सभा में, तो मार्ग में ग्वालवाल जो नगर के बालक थे, वो देख करके, जैसे हम लोग देखते गांव में कोई संत महात्मा उस तरह से जाते हैं, तो छोटे छोटे बालक उनके पीछे लग गए। सब नागा बाबा कह करके पीछे लग गया। तो उनके ऊपर धूल फेंकता, कोई मिट्टी फेंकता, कोई पत्थर कंकड़ फेंकता।
लेकिन जैसे ही सभा में पहुंचे, सभा में पहुंचते ही जब सभी संत महात्मा उठकर खड़े हो गए, स्वागत करने लगे, भी बालक जो पीछे पीछे आ रहे थे, जो उनका उपहास कर रहे थे, जो उनके ऊपर मिट्टी आदि डाल रहे थे, और देख करके भयभीत हो जाते हैं, लगता है कोई सामान्य बाबा नहीं है। जिनके आगे सारे लोग खड़े हो गए, महाराज परीक्षित भी खड़े हो गए। अब विचार करिए कि उस समय श्री सुखदेव जी की जो अवस्था है, खोड़स वर्षीय अवस्था, लेकिन श्रीमद् भागवत में खोड़स वर्ष नहीं कहा। बड़ा ही सुंदर दृष्टांत है। अष्टद्वय वर्षाणि, उनकी आयु की जो गणना की गई है वो अष्टद्वय वर्षाणि, खोड़स वर्ष और अष्टद्वय वर्षाणि में कोई अंतर नहीं। 8 गुना 16 ही होगा, लेकिन अष्टद्वय लिखते, खोड़स नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि खोड़स वर्ष के बालक में दोष आ जाता है, और 8 वर्ष के बालक में कोई दोष नहीं आता, वो ईश्वर का ही होता है। और श्री सुखदेव जी महाराज तो निर्विकारी है, उनके अंदर लेस मात्र भी विकार नहीं है, इसलिए भागवतकार अष्टद्वय वर्षाणि। महाराज विचार करिए कि सभी संत महात्मा उठकर खड़े हैं, उस खोड़स वर्ष के सुखदेव जी के सामने। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण क्या है? पिता भी स्वागत कर रहे हैं, पितामह भी स्वागत कर रहे हैं, प्रपितामह भी स्वागत कर रहे हैं। अब कहते हैं महाराज कोई छोटा व्यक्ति हो और उसके सम्मान में बड़े लोग खड़े हो जाए, ये तो उचित नहीं जानता, लेकिन संतों के श्रेष्ठता की अलग परिभाषा। अपने यहाँ जो 4 वर्ण है, वर्णों की भी अलग अलग परिभाषा। प्राय ऐसा ही जानते हैं, जो आयु में बड़े हैं वे ही श्रेष्ठ होते हैं। संतों में श्रेष्ठ कौन होगा? इसलिए सभी स्वागत कर रहे थे कि उन सभी संतों में सबसे श्रेष्ठ थे श्री सुखदेव जी। वह पिता पितामह सब है, उनके भी सामने वे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि संतों में जो श्रेष्ठता की परिभाषा होती है, उसमें आयु नहीं देखा जाता, बल्कि यह देखा जाता है जिसकी जितनी साधना की ऊंचाई है वही श्रेष्ठ संत होता है। आयु कुछ भी हो, अगर कोई वृद्ध महात्मा बैठा है और उसकी साधना की ऊंचाई कम है, उसके सामने कोई बालक आ जाए, वो संत हो और उसकी साधना की ऊंचाई अधिक हो, तो महाराज वह श्रेष्ठ माना। वैसे ही वर्ण में ब्राह्मणों की भी श्रेष्ठता की अलग परिभाषा। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कौन? वहां भी आयु की गणना नहीं होती। जो जितना बड़ा विद्वान है, उम्र चाहे कुछ भी हो, जो जितना बड़ा विद्वान है वे ही ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अर्थात यहां विद्वता देखी जाती है। क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन? यहां भी आयु की गणना नहीं होती। क्षत्रियों में श्रेष्ठ कौन होता है जानते हैं?
यहाँ भी क्षत्रियों में भी आयु की गणना नहीं की जाती। श्रेष्ठ क्षत्रिय कौन होता जानते हैं? जो जिसका जितना बड़ा साम्राज्य हो, जिसका जितना बड़ा राज्य हो, जो जितना बड़ा बलशाली हो, बाहुबली हो, वही क्षत्रिय श्रेष्ठ होता है, आयु चाहे कुछ भी हो। वैश्य में श्रेष्ठता कैसे देखी जाती है, उसकी परिभाषा क्या है? संजय जी को पता है, कई वर्षों से कौन श्रेष्ठ होता है? हमारे दोनों परीक्षित जी उसी वर्ण से। वैश्यों की श्रेष्ठता अर्थात जिसका जितना बड़ा व्यापार हो, जितना बड़ा व्यवसाय हो, वही श्रेष्ठ होता, आयु चाहे कुछ भी हो। और शूद्रों की श्रेष्ठता जिसकी जितनी बड़ी आयु है वो श्रेष्ठ है। अर्थात आयु केवल शूद्रों में देखा जाता है। इसलिए जब सुखदेव जी का आगमन हुआ तो सभी संत महात्मा उठ करके खड़े हो गए और उनका स्वागत करने लगे। जब सभी स्वागत करने लगे तब महाराज परीक्षित को लगा कि लगता है कि कोई विशेष महात्मा है। वे भी उठ करके खड़े हो जाते हैं, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पे विराजमान कराते हैं, पाद अर्घ आदि से उनका पूजन करते हैं। और महाराज उनसे भी वही निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, आप कृपा करके यह बताएं कि म्रियमाण प्राणी को क्या करना। तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, वरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहिते नृप आत्मगत सम्मता पुंसा वरिया ने सते प्रश्न कृतो लोक हिते नृपा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा ये जो तुम्हारा प्रश्न है वो बहुत ही अच्छा है। और ज्ञानी जनों के सम्मत है, इससे संसार का कल्याण होगा। आत्मसन्मता पुंसा श्रोतव्याद श्रियः परा। और कहते हैं, यद्यपि संसार में सुनने योग्य अनेकों शास्त्र है, किंतु उनसे विशेष लाभ नहीं होता, अर्थात उनसे विशेष लाभ होना संभव नहीं है। यदि मनुष्यों की आयु की बात करें तो मनुष्यों की आयु ही बहुत थोड़ी है, और उसमें भी आधा समय हमारा रात्रि में चला जाता है, अर्थात निद्रा में चला जाता है। हम अपने जीवन का आधा समय तो हम सोने में बिता देते हैं, स्त्री संग में बिता देते हैं। और जो शेष बचता है, जो दिन है, वह भी धन आदि की चिंता में, कुटुंब के भरण पोषण में ही हमारा बीत जाता है। मानव जीवन का ये जो हमें आयु मिली है, पहले तो एक बात स्पष्ट है कि हमारी कितनी आयु है यह किसी को ज्ञात नहीं। किसी को पता है क्या क्या कितने दिन रहने वाले हैं संसार में? किसी को नहीं।
लेकिन जो शास्त्र में मानक बताया गया, मनुष्य की आयु 120 वर्ष बताई जाती है, लेकिन वह आयु घट करके अब 100 पे आ गया। आज वर्तमान में 100 का मानक है। आप विचार करिए कि 100 की आयु कौन पूरा कर रहा है। पहले के लोग तो कर भी लेते थे, आज की क्या स्थिति है? हम बहुत स्वस्थ हैं तो भी 70-80 बहुत हो रहा है। आज वर्तमान समय को देखिए, वर्तमान की जो स्थिति है, आज हम 40, 50, 60 तक अगर जीवित रह जाए तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। और फिर भी यह मनुष्य कहता है कि चलो अभी बहुत उम्र है। अभी आप कैसे युवा को कहिए कि आप थोड़ा पूजा कर लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए, थोड़ा धर्म कार्य में लग जाइए, थोड़ा समाज सेवा कर लीजिए, वो नहीं करता। कहता भी वृद्धावस्था आएगी तो करेंगे। महाराज, वृद्धावस्था आएगी कि नहीं आएगी यह किसी को ज्ञात नहीं। इसलिए करने योग्य कार्य को तत्काल कर लेना। आज करे सो काल करे, काल करे आज करे सो काल करे सो आज करे सो हम सारे कार्य को कल के लिए छोड़ दें। यह कार्य मैं कल कर लूंगा। महाराज कल जीवन में आता है, इसलिए उस कार्य को तत्काल कर लें। भगवान का भजन करना है, हम भजन करते हैं। प्रतीक्षा करते रहते हैं कि वृद्धावस्था में कर लें। महाराज विचार करिए, मान लीजिए कि अगर हमें 100 वर्ष की आयु मिल भी गई, मान लीजिए मिल गई, तो भी हम क्या करते हैं? उसमें से 50 वर्ष तो सोने में बीत जाता है। 25 वर्ष हमारा बाल्यावस्था में खेल कूद में निकल जाता है। 25 से 50 वर्ष की जो अवस्था है, जो शेष 25 बचा, वह कुटुंब के भरण पोषण में बीत जाता है। 100 वर्ष तो पूरा हो गया, 50 तो सोने में चला गया, 25 बाल्यावस्था में चला गया, 25 वर्ष कुटुंब के भरण पोषण में चला गया, तो भजन के लिए कब समय मिला? इसलिए अरे संभल जरा इंसान, जमाना बदला है। करने योग्य कार्य को भी इसलिए पूरा प्रभु का नाम नहीं, तो दरिद्र नारायण की सेवा भगवते वासुदेवाय नमो नमः। लेकिन आज हम अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए न जाने कितने प्रकार के अधर्म का आचरण करते हैं। इसलिए कहते हैं अभी बचा के रख ईमान, जमाना बदला है। संभल जरा इंसान, जमाना बदला है। संभल जरा इंसान, जमाना बदला है। बचा के रख ईमान, जमाना बदला है। बचा के रख ईमान, जमाना बदला है। जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है।
वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। करते हरे जाते जाते करते जाते करते जाते आगे करते जाते आते बढ़ते जाते मुझसे आते अनंत जाते टकरे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते। आते वाले सफल जाते, जाते कहलाते, कहलाते। सच्चे कहलाते, झूठे सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते, झूठे ही सच्चे कहलाते। चोर बने भगवान सच्चा है, चोर बने भगवान जमाना बदला है, जमाना बदला है, जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है, जमाना बदला है, जमाना बदला है। बचा के रखे इंसान जमाना बदला है, जमाना बदला है। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय हो। और हमारे बीच में पूर्व जिला भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान में काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और पड़ोस का जिला प्रयागराज के पास कौशाम्बी जिले के आप प्रभारी हैं ऐसे श्री अनिल सिंह जी आगमन हुआ और अपने इस समिति के अध्यक्ष वो आएंगे, उनको अनुरोध प्रवेश करेंगे। मैं प्रभु से कामना करता हूँ कि नित्य निरंतर ऐसे ही कार्यक्रमों का निर्वहन करते रहें। ओ संभल जरा इंसान जमाना बदला है, समझ के इंसान जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है। जाके इंसान बजाना बदला है, इंसान जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है, इंसान जमाना बदला है। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री हरि। राधा कृष्णाय नमो नमः। राधा कृष्णाय नमो नमः।
राधे कृष्णाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। ओम श्री हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमो। नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। बात किसी की नहीं किसी की, सुनो इस बात किसी की क्या है नहीं किसी की। जिसकी लाठी भरती थी, जिसकी लाठी भरती थी, करना मेरा मामला बदला है, कहना मेरा